ओम नमः शिवाय। आज का शुभ रंग काला और सफ़ेद रहने वाला है, यानी ब्लैक एंड वाइट। हम बात कर रहे हैं आज 15 जून की। जी हाँ, 15 जून 2022 की व्यवस्था है यह। इसके अलावा कोई व्यवस्था मत सोच लीजिएगा कि किसी अन्य दिन के बारे में बता रहे हैं। हम 15 जून के बारे में बता रहे हैं, 15 जून 2022 के बारे में। और भी जानकारी हम दे रहे हैं पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में, क्या करना चाहिए ताकि आपके हाथों में कराग्रे वस्ती लक्ष्मी आ जाएं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं 15 जून 2022, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज मूल नक्षत्र रहेगा, धनु राशि में चंद्रदेव रहेंगे। शुक्ल योग रहने वाला है आज, और कौलव करण रहेगा। ठीक है, तो अब जानते हैं आगे आज क्या करना चाहिए हम लोगों को, ताकि हमारी जीवनचर्या में कुछ अच्छे बदलाव में बढ़िया से कुछ शुभ कारण बने जीवन के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं जीवन में आगे, यानी इस वीडियो में आगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का दिन जनहित के कार्यों को करने के लिए शुभतादायक रहने वाला है। ठीक है, जनहित के कार्य किए जा सकते हैं आज। लोगों के हित अगर आप चाहते हैं करना कराना, तो उसके कार्य करिए। यदि गुरु कृपा से कोई मंत्र प्राप्त हुआ है तो उस मंत्र को जपिएगा, और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह शुभ दिन है। ठीक है, तो यदि आपने किसी को गुरु बनाया है अपना, और उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो उस गुरु मंत्र को आज जपने का शुभ दिन है। आज जरूर जपिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, काकी लागहु पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। किसने बता दिया? भगवान ने स्वयं बता दिया, अपने गुरु के पैर पड़ जाओ। किसने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने सीधे भगवान से मिला दिया आपको, इसलिए गुरु के अपने पैर पड़ो। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कि आज नए कपड़े नहीं खरीदना। आज अगर खरीदेंगे नए कपड़े तो मति भ्रम की, यानी स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी होती है उसको होने की समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए यह बीमारी ना आवे, यानी मति भ्रम की बीमारी स्थितियां ना आवे, ऐसी स्थान ना करें। यानी आज कपड़े ना पहने, कोई भी कपड़ा, इवन धागा भी नहीं। आज राल वृक्ष से मनोकामना कहिएगा अपनी। राल वृक्ष का एक पौधा होता है और पेड़ भी बहुत सारा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो भी मिल जाए, ना मिले तो गूगल से आप मांग लीजिएगा, फोटो मिल जाएगी, फोटो को मनोकामना कहिएगा आज। ठीक है, आज कद्दू और तरोई, जो लतादार पेड़ों से होने वाली सब्जियां हैं, उनको आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हैं तो शारीरिक समस्याएं बढ़ती हैं। आज दवा लाभप्रद रहेगी। दवा का प्रयोग करें, यानी बीमार हैं तो, और दवा का अगर आप निर्माण करते हैं तो, अगर आप डॉक्टर हैं तो, दोनों ही स्थितियों में दवा का प्रयोग आज के दिन अच्छा रहेगा। दवा कारगर रहेगी, फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, आज बाल दाढ़ी नाखून आदि कटवाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, धनधान्य की वृद्धि होगी, और भी ऑफर्स आपको आ सकते हैं। इसलिए हाँ, देखिए ये होता जरूर है, ऑफर आएंगे, लेकिन अब आप उसको चूज करना ना चूज करना, यानी मानना न मानना, एक्सेप्ट करना न करना, ये आपके ऊपर होगा पूर्णतः, क्योंकि आपको अपना विवेक है इसमें। ठीक है, लेकिन ऑफर आते रहेंगे ऐसा करने से। आज हवन नहीं करना, हवन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हवन करना आज के दिन ठीक नहीं है। आज रुद्राभिषेक जरूर करिएगा। भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करिएगा। और मैं तो कहूँगा कि आप जो है कामना में रुद्राभिषेक भी क्या ही किया करें। ठीक है, रुद्राभिषेक करें तो कामना में ही करें, और जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। ठीक है, और दूसरी चीज़ यह है कि इच्छाएं तो कभी समाप्त जीवन में नहीं होती हैं, परंतु ये जीवन मिला है तो इच्छाएं तो जरूर रहनी चाहिए जीवन में। तो रुद्राभिषेक करिएगा किसी खास वस्तु से, ताकि आपको वह चीज़ मिले जो जिस वस्तु से अभिषेक करेंगे उस वस्तु की कामना करेंगे, तभी उसका अभिषेक करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा दिन है, करिएगा। आज की मास्टर की यह कहती है कि आज गणेश जी को रोली चढ़ाइएगा। रोली, ठीक है, रोली आती है, वो रोली गणेश जी को चढ़ाइएगा आज। और मनोकामना, यानी जो भी इच्छा हो हाथ जोड़कर उनसे मांगिएगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और शुभता में वृद्धि होगी आज के दिन। ठीक है, तो गणेश जी को रोली चढ़ाने की व्यवस्था आज करिएगा। आज अभिजीत मुहूर्त आज मिलेगा नहीं, गुलिक मुहूर्तों की बात हम लोग कर लेते हैं। देखो मास्टर की भी हमने आपको दे दी है। ठीक है, गुलिक मुहूर्त की बात करते हैं तो 10:35 AM से 12:20 PM तक गुलिक मुहूर्त रहेगा। कंटक मुहूर्त 5:25 PM से 6:25 PM तक कंटक मुहूर्त रहेगा। दिशा शुल्क उत्तर दिशा का रहने वाला है। उत्तर दिशा की यात्रा मत करिएगा। घर से निकलिएगा तो हरी पत्तेदार जो धनिया होती है, हरी वाली, उस धनिया की चटनी या उस धनिया की पत्ती
कुछ भी दो में से कोई एक चीज़ खा करके निकलेगा, ये हाथ में मतलब ले करके निकलिएगा। चटनी होगी तो भाई खा के जाना पड़ेगा, और अगर पत्ती मिल जाए तो पत्ती को तो आप ले करके भी हाथ में जेब में रख सकते हैं और जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही कार्यों में से किसी एक कार्य को करने से भी आपको आपका दिन अच्छा गुजरेगा, आपके लिए लाभदायक परिस्थितियाँ बनेंगी और आनंददायक स्थितियाँ आपको नजर आएंगी। जो जीवन हमको मिला ही इसीलिए है कि हम लोग अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्णता की ओर बढ़ सके, और कोई भी इच्छा ऐसी न रहे जिसको हम लोग प्राप्त न कर सके। भगवान ने सबको बराबर दिया है। ईश्वर ने कहीं कुछ ऐसे भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। जब वो किरणें देने पर आता है, सूर्य अपनी किरणें देने पर आता है, तो वो हर क्षेत्र में किरण देता है। अब आप ही अंधेरे में बैठे हो तो किरण नहीं मिलेगी आपको, लेकिन यदि आप उजाले में हो तो आपको वो रोशनी, वो किरण जरूर मिल जाएगी, और उस रोशनी से आप नहा जाओगे बिल्कुल एकदम से। ठीक है, तो यह एक अलग व्यवस्था है कि आप अंधेरे में बैठ जाओ, छुप कर बैठ जाओ, तो वहाँ रोशनी की किरण नहीं आएगी। लेकिन उसने दी है किरण सबके लिए बराबर रूप से। जो लोग थोड़ा सा भी उजाले की ओर बढ़े, उनको रोशनी की किरणें दिखाई पड़ी, और वो लोग आगे के पथ रास्तों पर बढ़ते चले गए, और उन्होंने वो मंजिल भी पाली जिसकी वो कल्पना और कामना करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, आप उस कर्म को करना चाहते हैं, तो हमारे यह छोटे छोटे जो प्रयोग हैं आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, बहुत ही सहायता देने वाले होंगे आपके लिए जीवन में। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही देखने में छोटे लगें, खाओ करे गंभीर वाली स्थिति होती है। हमारी ये बातें जरूर आपको छोटी छोटी लग रही होंगी कि यार छोटा सी बात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं खास है, लेकिन इन खास छोटी छोटी बातों से आपकी जीवनचर्या में सुधार होगा, जीवन में बदलाव आएंगे, लाभदायक परिस्थितियाँ बनेंगी, आनंददायक अनुभव आपके सामने आएंगे। क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन इनको अपनाइए जरूर, क्योंकि यह जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद भी है, जिंदगी के लिए है, और सभी के परिवार के लिए है। एक एक आदमी को इन बताए गए छोटे छोटे उपायों से अवश्य ही लाभ होगा। कपड़ों का खरीदारी करने के, खाने पीने की व्यवस्थाओं को खाने से, हमारे दिनचर्या से ही तो हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। हमारी दिनचर्या ही खराब है अगर, तो हमारा स्वास्थ्य, हमारी जो और भी समस्याएं हैं वो हमारे लिए बड़ी ही कष्टकारी हो जाती हैं। जीवन में आनंद की अनुभूतियाँ कम प्राप्त हो पाती हैं। ठीक है, और हाँ, मन में कोई भी भ्रांति मत पालिए किसी प्रकार की भी। ठीक है, जैसे हमने आपको बता दिया कि आज कपड़े नहीं खरीदने, बाई चांस अगर आपके कपड़े आ गए हाथ में, तो ईश्वर का अनुग्रह मानिएगा, और ईश्वर का अनुग्रह मान करके, ईश्वर का आशीर्वाद मान करके जो है आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जो ईश्वर कराना चाह रहा होता है वो हो जाता है। हम तो आपको जानकारी दे रहे हैं पूरी की पूरी कंप्लीट, लेकिन हो सकता है ईश्वर आपको उस रास्ते पर न ले जाना चाह रहा हो, ईश्वर ने कोई और रास्ता तय कर रखा हो आपके लिए। तो कभी कभी समय की धारा में बहना पड़ जाता है इंसान को। अब समय की धारा में बह जाएंगे तो भाई अब क्या करेंगे, समय की धारा है, बहना पड़ता है कभी कभी। हम आपको इसके लिए ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल प्रेशर दे रहे हो कि नहीं यही करना है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि इनको अपनाइए, अपने जीवन में लाइए, और आसपास के अन्य लोगों को भी बताइए, अपने परिवार में सभी के साथ ये प्रयोग कीजिए। हमारे छोटे छोटे प्रयोग हैं, इनको करिए, देखिए कैसे आनंद के अनुभव। क्योंकि ये कोई प्रयोग नहीं है, ये दिनचर्या है, ये हमारी सामान्य दिनचर्या है। जैसे हमने कहा कि आज शुभ रंग काला और सफ़ेद है, तो आज ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहन कर देख लीजिए, आज कौन सा बड़ी बात है, पहनिए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लिख कर रखिए उन चीज़ों को। आज से अगर ये प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए आज से, कि आज क्या स्थिति रही, हमने गुरुजी ने बताया था कि ये करो आज, तो हमने किया, और इससे क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, क्या क्या नहीं प्राप्त हुआ, वो चीज़ें लिखते जाइए आप। 108 दिन बीतेंगे और आप देखेंगे कि कल से, जब से आज से लिखना शुरू किया, और वो 108वां दिन 100% बदलाव का दिन होगा, 100% लाभ का दिन होगा। हम लगातार आपके लिए प्रयत्नशील हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जीवनचर्या में सुधार हो, दिनचर्या में सुधार हो, जीवन अनमोल बने, लाभ के मार्ग बने। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप हमारी बातों को आत्मसात कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज की बातें यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, बात वही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और शिव आराधना में व्यस्त रहिए।